देखा होगा कि लोग छाती दबा दबा कर सांस देने का प्रयास कर रहे थे। तो उस छाती दबाने का क्या सही तरीका है, उसको अगर आप पूरा समझ लेंगे तो ये आप खुद भी कर सकेंगे। कोविड से संबंधित ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए अगर मान लीजिए चक्कर खा के आदमी गिर गया है और उसके दिल की धड़कन रुक गई है, कम से कम 2 इंच दब रही हो। अगर छाती 2 इंच नहीं दब रही है तो खून दिमाग तक नहीं जाएगा, आधे रास्ते तक ही जाएगा, वहीं से हुच पुच करता रहेगा। बिना वैक्सीन लगाए लोगों ने, अनवैक्सीनेटेड लोगों ने यूरोप की हालत ख़राब कर दी है। यहाँ पर इस समय आईसीयू में, इस समय यहाँ पर कोरोना का चौथी लहर का प्रकोप चल रहा है। लगभग 50,000 संक्रमण प्रतिदिन के आ रहे हैं, जो कि 1 महीने पहले तक 500 भी नहीं थे। तो अचानक ये आ गए हैं। जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो लोग आईसीयू में लेटे हैं उनमें से 94% लोग, मतलब कि 100 में 94 ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। तो वैक्सीन की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है और यहाँ के समाचार क्या हैं, ये अभी बाद में बताएंगे। उससे ज़रूरी चीज़, आपके पास समय कम रहता है इसलिए ज़रूरी वाली चीज़ पहले लगा देते हैं। पिछली बार अप्रैल में जब ये प्रकोप हुआ था तो बहुत सारे लोग मरे थे, और बहुत सारे लोग जो मरे थे वो कोरोना की वजह से कम मरे थे, कोरोना के सिम्टम्स की वजह से जल्दी मर गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली थी और दम घुटने से लेकर तमाम कारण कहानियाँ बनी थी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि दिमाग तक सही समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। मतलब कि जब हमारा दम घुटता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, वो कोविड मीटर या ऑक्सीमीटर, दोनों में से कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर लें, 95 से कम बता रहा होता है, तो दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है। उसकी वजह से दिमाग 8 मिनट के अंदर मर जाता है। ज़्यादातर मौतें उससे हुई थी। आपने देखा होगा कि लोग छाती दबा दबा कर सांस देने का प्रयास कर रहे थे। तो उस छाती दबाने का क्या सही तरीका है, उसको अगर आप पूरा समझ लेंगे तो ये आप खुद भी कर सकेंगे। क्योंकि वही, जब भी किसी को कोविड से संबंधित ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए अगर मान लीजिए चक्कर खा के आदमी गिर गया है और उसके दिल की धड़कन रुक गई है, तो वही लोग जो उसके अगल बगल में बैठे हुए हैं, वही लोग उसकी जान उससे बचा सकते हैं। उस छाती को दबाने की, पंप करने की प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं, और उसका सांसों से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अगर आप ठीक से समझ लें कि छाती दबा के कैसे लोगों की जान बचाई जाती है, तो आने वाले जो कोविड की लहर है, आएगी, पक्का आएगी, तैयारी रखें बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम है उन्हीं तैयारियों के बीच की एक कड़ी है। इसको कहीं मार्क करके बचा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम आएगा अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी तो, कि छाती दबाकर जान कैसे बचाई जाती है और बचती क्यों है जान। तो इसको बहुत ठीक से समझिए, देखिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि छाती दबाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। छाती दबाने से कोई फेफड़े तो काम करते नहीं, कोई सांस तो आती जाती है नहीं। देखिए, आदमी को ज़िंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसका दिमाग ज़िंदा रहे। दिमाग में अगर खून पहुँचना रुक जाता है तो रुकने के 4 मिनट के अंदर दिमाग की मौत होना शुरू हो जाती है, और अगर अगले 8 मिनट तक खून नहीं पहुँचता है तो जितना हिस्सा मर जाता है वो दोबारा कभी बच नहीं पाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि दिल के 4 मिनट रुकने के अंदर ही अंदर उसको फिर से खून मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि खून के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जैसे कोविड में होता है, तो फेफड़े कम काम करते हैं, दिल कम काम करता है और खून वहाँ तक नहीं पहुँचता है। या अचानक कोई घटना घट गई, उसकी वजह से दिल रुक गया, चोट लग गई, कोई वजह होगी, दिल रुक गया, दिल की धड़कन रुक गई, तो वहाँ पर आपको इस सीपीआर, इस छाती को दबाने का जो प्रक्रिया है उसको करना होता है। उसकी वजह से खून दिमाग तक पहुँचने लगता है, और उसको तब तक करना होता है जब तक मरीज का दिल अपने आप न चलने लगे या बाहर से कोई मदद आ जाए तब आपको मदद ना करनी हो। तो जब भी छाती दबाने की प्रक्रिया हो तो उसमें कम से कम 2 लोग जरूर रहें साथ में, क्योंकि एक आदमी के बस की बात ये नहीं होती है। दूसरी चीज़, जब भी आपको ये करना है तो मरीज को ज़मीन पे सीधा लिटा दें, उसके नीचे कोई तकिया वकिया कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिटाएं और अपने हथेली को ऐसे पकड़ लें, यूं, बिल्कुल ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़कर छाती के मध्य में रखें, बिल्कुल दिल के ऊपर रखें। करना आपको ये है कि अपनी ताकत से दिल को पूरा दबाना है और फिर छोड़ना है कि दिल अपने आप खुले, फिर दबाना है और फिर छोड़ना है। तो आपको हथेली से केवल दबाना है, आपके दबाव से दिल पूरा दबेगा। दबने की वजह से जो खून है
वो धीरे से ऊपर तक पहुंचेगा। आपका उद्देश्य ये है कि दिमाग तक पहुंचाना है, तो इसको दबाने की जो प्रक्रिया है, जब आप 25-30 बार करेंगे तब एक बार खून वहाँ पहुँच जाएगा, और जब एक बार पहुँच जाएगा तब फिर वहाँ से आने जाने लगेगा। दिल ये काम आपके 90 साल की उम्र तक दिन रात 24 घंटे यही काम उसका है, यही करता है, उसके अलावा कुछ करता ही नहीं है वो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखते रहें जो CPR वाली मदद दे रहा है वो भी सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब भी छाती दबाई जा रही हो तो छाती कम से कम 2 इंच दब रही हो। अगर छाती 2 इंच नहीं दब रही है तो खून दिमाग तक नहीं जाएगा, आधे रास्ते तक ही जाएगा, वहीं से हुच पुच करता रहेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो छाती जो है हर दबाव में 2 इंच दब रही हो, और फिर छोड़ के ऊपर आ रही हो, फिर छोड़ के नीचे जा रही हो, तो 2 इंच का दबाव ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कितना तेज करना है, 1 मिनट में कम से कम 100 बार और अधिक से अधिक 120 बार। 100 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से कम होगा तो खून वहाँ तक नहीं जाएगा, पूरा लौट आएगा, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो नहीं बन पा रहा है। और अगर 120 से ज़्यादा होगा तो आपके दिल को वो समय नहीं मिलेगा कि पूरा खाली होके दोबारा भर रहा है और फिर फूंक रहा है। आपने मतलब कि इतना दबा, फिर दबा दिया, फिर दबा दिया, फिर दबा दिया, तो खून जो कम है वो कम जा रहा है। तो 100 से 120 के बीच में चलना चाहिए। जब ये सही चलेगा तब आपका जो खून है वो सही तरीके से दिमाग पर जाएगा। CPR से 2 फ़ायदे होते हैं, छाती दबाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक, दिमाग तक खून पहुंचता रहता है तो दिमाग मरता नहीं है। दूसरा, दिल के अंदर खून चलता रहता है। दिल जो होता है वो अपने चलने की ही वजह से अपनी एक विद्युत तरंगे पैदा करता है, उन तरंगों से ही दिल कंट्रोल होता है। तो अगर दिल नहीं चलेगा तो वो तरंगे, वो जनरेटर नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि दिल धीरे धीरे धड़कना भूल जाएगा। तो दिल के अंदर खून आना और जाना भी ज़रूरी है। तो CPR छाती दबाने से ये 2 काम होते हैं। इसका सांस से कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर आपकी सांस नहीं चल रही है और दिमाग तक खून पहुंच रहा है तो भी आप काफ़ी देर तक जिंदा रह सकते हैं, या ये कहें कि दिमाग आपका डैमेज नहीं होगा, और जब मदद आएगी तो जब आप बच जाएंगे तो आप नॉर्मल जीवन में वापस भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग एक बार डिस्टर्ब हो गया तो वो बना रहता है, उसको दलीर कहते हैं। उस मतलब कि बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, इवन ऑपरेशन के बाद में भी कंफ्यूज रहते हैं, उल्टी आती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, या मोटरसाइकिल से गिरे उसके बाद उल्टी आना शुरू हो जाती है बहुत दिनों के लिए। तो वो जो समस्या होती है वो दिमाग में कुछ सेकंड तक खून सही से ना पहुँचने की वजह से होती है। तो ख़ास तौर पे ध्यान रहे कि जब भी छाती दबाई जा रही हो, कंटिन्यू दबाई जा रही हो कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और छाती 2 इंच दब रही हो, और 1 मिनट में कम से कम 100 या अधिक से अधिक 120 बार दबाई जा रही हो, तभी वो काम करेगी। भले आपका मरीज रिएक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, बिल्कुल मरे ऐसा लग रहा हो, आपको ये काम करते रहना है जब तक कि कोई एम्बुलेंस या कोई प्रोफेशनल आदमी मदद के लिए ना आ जाए। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि आदमी कभी कभी बहुत देर तक जिंदा रहता है, और लोग, दूर से देखने वाले लोग, क्योंकि दिल की धड़कन नहीं चल रही है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर ही है जो किसी चीज़ को मृत घोषित कर सकता है, खुद कभी मत करिए, इसके पीछे लग के रहिए। खास तौर पर ध्यान दीजिए कि जब भी सही CPR, अच्छा CPR होता है, आम तौर पर मरीज की 2-3 सीने की हड्डियां टूट जाती हैं। ये एक सिग्नल होता है कि उसको सही तरीके का CPR, सही तरीके की छाती को दबाने की प्रक्रिया उसके साथ की गई है, हड्डियां फिर जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर दिमाग में डिस्टर्बेंस हो गया, दिमाग का कोई हिस्सा मर गया, उससे सही करना संभव नहीं है। तो जितना ज़्यादा ताकत लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा अपना चांस बढ़ा लेंगे, मतलब मरीज का चांस आप बढ़ा लेंगे। तो CPR, ऑक्सीमीटर के साथ में CPR बहुत ज़रूरी है सीखना, इसको याद रखिएगा। इस एपिसोड को कहीं पे बचा के रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी CPR, दिल धड़कन रुकने की समस्या हो, इसको देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको काम करना है। तो यार ये तो थी CPR की कहानी। दूसरा, कोरोना का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पर। यहाँ की हालत ये हो गई है कि अब यहाँ पर सरकार एक अधिवेशन लेके आ रही है, पूरे यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हर आदमी को अधिकार है, वो किस तरह का जीवन जीना चाहता है उसका एक अधिकार है। उसके तहत यहाँ पे लोगों को अधिकार है कि वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। लेकिन उस अधिकार की वजह से चौथा जो डेल्टा वेरिएंट है, ये बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है, जो इंडिया में था अप्रैल में, आई बिलीव अप्रैल में था,
वो यहाँ पर पहुँच गया है और उसकी वजह से फिर अचानक सब जितना माहौल बना हुआ था, मास्क वास्क छोड़ दिया गया था, सब चीज़ें वापस आ रही हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन को अब मैंडेटरी किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाना अब लाजमी है। अगर नहीं लगवाएंगे तो वो एक कानूनन अपराध होगा। तो उस पर बातचीत हो रही है। आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो भैया अभी लगवा लो, अभी भी समय है। आपके यहाँ जनवरी आते आते तीसरी लहर आपकी शुरू होने वाली है। आपकी तैयारी जैसी होगी उसी हिसाब से आप सर्वाइव करेंगे। आज का यहीं तक का था। CPR को मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। सही लगा हो सब्सक्राइब करिए। बाकी अगले एपिसोड में। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।